रीना गुप्ता जी। अदिति जी, इस सब बातों का सिर्फ एक ही जवाब है। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से और एमसीडी से। दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि कैसे 15 साल में कूड़ा कूड़ा बढ़ रहा है, सब जगह मच्छर हो रहे हैं, नालियां गंदी हो रही हैं और सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जेब में जा रहा है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बोलने से पहले जरा चिंता करिएगा, शांत होइए एकदम। बोलने से पहले चिंता करिएगा। आपकी पार्षद बात पूरी हो जाएगी। रंगे हाथ होने से पहले 10 बार सोचिएगा। जवाब देने का मौका मिलेगा सर, प्लीज। आप सबको बोलने के लिए बुलाया है, आप इंतजार कीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। रीना गुप्ता, देखिए यही प्रॉब्लम है ना भारतीय जनता पार्टी के पास, अपने बचाव में कुछ है तो नहीं, तो फालतू में उठ पटांग बातें करेंगे और बीच में बोलेंगे। आप कर रही हैं। अरे देखिए, भाषा ठीक रखिए। मैंने आपसे अभी तक भाषा का एक संयम रखिए प्लीज। देखिए यही प्रॉब्लम है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं ये। अदिति जी, इनका म्यूट करवाइए प्लीज, बहुत बुरी आदत है इनकी बीच में बोलने की। हर चैनल पे यही प्रॉब्लम होती है आरपी सिंह जी के साथ। जहां तक एमसीडी का सवाल है, मुझे पूरा इस बात पे विश्वास है अदिति जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर फेंकने वाली है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। आप देखिए कैसे हम सारे कूड़े के पहाड़ को खत्म करते हैं, दिल्ली को साफ करके वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आज दिल्ली की जनता के ऊपर के साथ ये पूरा प्रॉमिस है, वायदा है कि हम पूरे दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। एक बार आप एमसीडी में हमें मौका देके देखिए, केजरीवाल सरकार को लाके देखिए। राधिका खेड़ा लगातार मुस्कुरा रही है। राधिका खेड़ा, वादे और उन वादों पर डिलीवर करना, सियासत ने अब तक तो दिल्ली को ठगा ही है। बिल्कुल अदिति जी, हम तो ना 2014 से यही देख रहे हैं, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। एक इंसान ने कहा था मैं झोला लेकर आया हूँ, झोला लेकर चला जाऊंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, हर अकाउंट में आएंगे। फिर शाह साहब ने आके कहा वो तो जुमला था। अब ये जैसे मैंने बताया 2015 में ही मफलर और टोपी तब पहनते थे, अब तो मफलर इन्होंने खैर छोड़ दिया। तब इन्होंने कहा कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, इन्होंने कहा मैं स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा। 0 स्कूल 0 अस्पताल। आज की डेट में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की यह हालत है कि नर्स भी वहां पूरी नहीं है, ओनली 40 या 30% है नर्सेज जो वहां पे काम कर पा रही हैं। नर्सेज ही नहीं अवेलेबल हैं तो क्या मरीजों का इलाज हो पाता होगा। जब हमने देखा था कोरोना के समय भी किस तरीके से डॉक्टर्स हो या नर्स हो उनको पीपीई किट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये हालात बहुत बद से बदतर है। और जैसे आरपी सिंह साहब ने बताया, पानी को लेकर ये सिर्फ चनक्यापुरी की समस्या नहीं है। आप रजौरी गार्डन जाइए, पंजाबी बाग जाइए, आप ईस्ट दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, कितने एरियाज ऐसे हैं दिल्ली में जहां नल का ऑन करेंगे तो नाली और गटर का पानी आता है। क्या इस दिन के लिए आपने कहा था कि फ्री पानी दूंगा? द्वारका में तो काला पानी नल से आता है। किस चीज के लिए? ना सांस ले सकते हैं ना पानी। शिक्षा के नाम पे आपने ठगा। पूरे देश में एक लौता ऐसा प्रदेश है दिल्ली जहां पे शराब की पॉलिसी भी एक ही आदमी बनाता है और शिक्षा की पॉलिसी भी एक ही आदमी बनाता है। बड़ी बड़ी इन्होंने वादे करी थी करप्शन के ऊपर, क्या हुआ दीप्ति जी? एक तो इनके स्वास्थ्य मंत्री है, दिल्ली का स्वास्थ्य तो खराब कर गए, आजकल याददाश्त हुई भी, अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। दूसरे, जो बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने काम करना था और ढींगे मारते बड़े बड़े, हमारा यहाँ लेख छपा वहां लेख छपा। वो एक्साइज माफिया, वो शराब माफिया के साथ मिलकर एक्साइज पॉलिसी कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, उनसे कहना चाहूंगी, अरे जब आप वापस ही शीला दीक्षित जी की एक्साइज पॉलिसी पे आ गए और मान चुके हैं कि वही सही थी, तो ड्राई डे प्लीज घोषित कर दीजिए छठ पूजा को। भगवान का समय है, पूजा का समय है, मौका है। आप वैसे ही अपने आप को कृष्ण जी का अवतार बताते हैं, स्वयं कृष्ण जी बताते हैं। कौन से कृष्ण जी थे जो 50% ऑफ पे शराब बेच रहे थे, 1+1 फ्री बेच रहे थे? आपसे निवेदन है, केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब को कहिएगा कि छठ पूजा आ रही है, आपने यमुना नदी तो साफ करी नहीं, यमुना माँ को तो ठग दिया, कम से कम ड्राई डे ही घोषित कर दीजिए। ठीक है, इस पे मैं रीना जी का भी जवाब लूंगी और आरपी सिंह जी का भी जवाब लूंगी, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार इस बहस में भी आप समझ गए होंगे कूड़े पर, यमुना में गंदगी पर किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। लेकिन कूड़े और गंदगी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को किस तरह से घेरा, सुनिए। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम,
एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो, और इनको खुद शर्म आ रही है अपने काम पे, इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ क्या? 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना काम दिखाने में शर्म आती है। साथ ही चैलेंज कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, चाहे वो स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में किया हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया हो, आम आदमी पार्टी वो काम दिखाने के लिए बीजेपी के सामने उसका प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। बीजेपी द्वारा क्या जवाब दिया गया वो सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दावों की पड़ताल करने तो हमें वहां यमुना जी में अमोनिया फास्फोरस के झाग, जिसको हम जहर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हम लोगों को देखने को मिला। जबकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया का दावा है कि हमने यमुना जी को इस लायक बना दिया कि आप डुबकी लगा सकते हैं। 2013 में ही उनका दावा था कि 5 साल में आपको डुबकी लगवाएंगे, हम भी लगाएंगे और दिल्ली के लोग भी लगाएंगे। लेकिन 18 में भी हमने पड़ताल किया, 19 में, 20 में, 21 में और अब 22 में जब हम अब गए हैं तो झाग तो जैसे था वैसे ही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए, अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण मुद्दा होता तो निश्चित रूप से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये लोग जमुना जी के किनारे होते। अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, आज वो लैंडफिल की तरफ चले गए। 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 8 साल तो उनको पूरे हो गए हैं। 8 साल से आप चुप क्यों थे? क्योंकि आपको पता था एमसीडी अच्छा काम कर रही है, एमसीडी उसमें से खाद बना रही है, उसमें से एमसीडी बिजली बना रही है। भी मानसिकता से ग्रसित आम आदमी पार्टी अब छठ पूजा और छठ पर्व पर भी चाहती है कि हिंदू उसे ना मना पाए, और इसीलिए 8 वर्ष हो गए। 2015 में वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि मैं यमुना जी को साफ करूंगा। आज मां यमुना को धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल जी को बताना होगा कि 2,500 करोड़ केंद्र की सरकार ने आपको दिए, इसमें कोई और एजेंसी का लेना देना नहीं है। आप बताइए कि आप यमुना नदी को साफ क्यों नहीं करवा पाए, जबकि आप वादे लगातार करते रहे। हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हमारे दिल्ली में एक माँ पवित्र नदी बहती है, यमुना जिसका नाम है, क्या उसको आप 8 साल तक साफ नहीं कर पाए? क्या ये दृश्य देखने के लिए आपको वोट किया था?